Hello students, today we will study new chapter in your social science. This is Indian government, and this chapter will help you understand what types of government we have. You can see here Udit and his sister talking. India is a very big country. देश में बहुत सारी states हैं और उन सब के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे केरल में ओणम के समय सेलिब्रेशन के लिए छुट्टी होती है, लेकिन एमपी में उस समय हॉलीडे नहीं होते हैं। स्टेट्स में अलग अलग समय पर अलग अलग फेस्टिवल्स होने से इनकी गवर्नमेंट के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। सो लेट अस रीड। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. इट इज़ डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे यहाँ पर 29 लिखा है और यहाँ पर 7 लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है और यूनियन टेरिटरीज़ में एक और चेंज हुआ है। पहले दादर नगर और दमन दीव अलग अलग थे, अब वो इकट्ठे हो गए हैं, तो यूनियन टेरिटरीज़ अब 8 हो गई हैं और स्टेट्स हमारी हो गई हैं 28। द इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 3 लेवल्स: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो हम पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ओवर द एंटायर कंट्री. इट ऑपरेट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली. इट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री एंड एंश्योर्स दैट दे आर executed and followed. The central government has 3 parts: the legislative, the executive and the judiciary. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारे देश के पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, यूएस के साथ में, रशिया के साथ में कैसे रिलेशन होना चाहिए, इस मामले में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, उसको हम फॉलो करते हैं। इंडिया के फॉरेन नेशंस के साथ में रिलेशन के साथ साथ में हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कानून होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब हम बात करेंगे द लेजिस्लेटिव. द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल दैट मेक्स द लॉज. लेजिस्लेटिव वर्ड आता है लेजिस्लेट से. लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना. टू लेजिस्लेट मीन्स टू मेक लॉज. तो जहाँ पर कानून बनते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, जो कानून इंडिया के बनते हैं, देश के लिए बनते हैं, वो हमारे पार्लियामेंट हाउस में बनते हैं, जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं। और एक और हाउस है पार्लियामेंट का, वो होता है राज्यसभा. हम आगे पढ़ेंगे. लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर मेंबर्स आर कॉल्ड एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. The citizens of the country elect them through elections. Elections होते हैं every 5 year. आप जानते हैं हर 5 साल में इलेक्शन में हम इनका चुनाव करते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं या members of parliament. Next is Lok Sabha, lower house. It has 552 members. Of these, 524 members represent states, 26 members represent the union territories and 2 members represent the Anglo-Indian community. हम जिनका चुनाव करते हैं वो होते हैं 524 MPs सांसद, और 26 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और इसके अलावा 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ऐसे लोग जो इंडिया में रहने वाले अंग्रेज़ हैं, जिनका जन्म इंडिया में हुआ है और जिनके माता पिता या जिनके एंसेस्टर्स इंग्लैंड के रहने वाले थे. ऑल एक्सेप्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर इलेक्टेड बाय इंडियन सिटीजन्स. अ पर्सन अबव द एज ऑफ 25 कैन कंटेस्ट इन इलेक्शंस फॉर लोकसभा. वन टर्म ऑफ लोकसभा इज़ फॉर 5 years. 25 साल की उम्र के बाद में कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं चुनाव लड़ना. इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 लोकसभा के लिए, और 5 साल के लिए सरकार का जो कामकाज का समय होता है वो होता है 5 साल. नाउ वी विल सी राज्यसभा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस. राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द MLAs और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पर हमको एक बड़ी चीज़ समझनी है, जैसे कि हमारे पूरे देश की सरकार जो है वो संसद भवन से चलती है,
संसद में यानी पार्लियामेंट में कानून बनते हैं देश के लिए, और इसी तरीके से हर राज्य में भी अपना एक विधानसभा भवन होता है, जैसे भोपाल में जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर। सदस्य जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं वो चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा संसद में 2 हाउस है तो उनके डिवीज़न है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम नहीं करते हैं, एमएलएस करते हैं, हमारे एरिया के जो विधायक हैं वो चुनाव करते हैं। देयर आर 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वन टर्म ऑफ राज्यसभा इज फॉर 6 years। एक बार किसी सदस्य का चुनाव होता है, जो राज्यसभा का सदस्य बनता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 years के लिए। और इसके लिए कौन मेंबर क्वालिफाई करता है? जो भी इंडिया का सिटीजन 30 years का है या ज़्यादा, उससे कैन बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली राज्यसभा जो है वो संसद भवन का ही एक डिवीज़न है, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। इस तरीके से 2 तरीके के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। 552 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, और 250 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के।